नमस्कार, जीएम इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। बात करें राजनीति की तो आपको तो पता चल ही रहा होगा कि इस समय राजनीति में बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। जी हाँ, जिस तरह आप बिहार को देख रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार नवीं बिहार के सीएम बन गए, वहीं झारखंड की राजनीति में भी उथल पुथल मचा हुआ है। और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नंदा भाई राजपूत। नंदा भाई राजपूत, किस तरह से आप देख रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी वहाँ भी सरकार बना लेगी? नहीं, सरकार का मतलब नहीं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई इसको छोड़ दे, कांग्रेस को छोड़ दे जी हेमंत सोरेन जी। तो वो अपने चक्कर में तो ऑफर भी दिए। भाजपा यही चाह रही है कि अपने हिसाब से लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 का। नहीं, उनके ऊपर जमीन घोटाले का मामला आरोप भी है। वो इस तरीके के तो सरकार इनकी है, या सरकारी गवाह बना लेते हैं जिसने खुद घोटाला किया होता है। जैसे आपने दिल्ली में देख लो, अरविंद केजरीवाल की सरकार में नहीं, उनके ऊपर भी आरोप लगा हुआ है। बात सुन लो, जो शराब का जो अधिकारी था जिसने खुद घोटाला किया था उसे सरकारी गवाह बना लिया जी, और इनको डाल दिया अंदर। अब ये बताओ इनके साथ क्या गलत किया? दोनों के दोनों, मेरी बात सुन लो जी, दोनों के दोनों जो भाजपा कहती है हम बहुत अच्छे तरीके से बाकी धर्म की और संस्कृति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में दो राजपूत नेता थे, उन दोनों को ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, आज जेल में काट रहे हैं। उन्होंने क्या कमी थी? कमी ये थी कि वो सरकार से सवाल कर रहे थे, सरकार से बार बार सवाल। मेरी बात सुन लो, मैं आपकी बात लेके जा रहा हूँ। दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट स्थिति में जो सरकारी स्कूल थे उनको लाने का काम मनीष सिसोदिया ने किया। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को टारगेट किया, जिसके पास जो सरकार के पास दिल्ली में शराब भी तो फ्री बटी है। बात नहीं सुन रहे हो? शराब भी बटी तो सरकार के हाथ में है ना। अब सरकार सब जगह शराब बंद कर दे, केंद्र की सरकार है, अगर शराब बुरी ही लगती है तो पूरे सेंट्रल में पूरी बंद करा दे। क्यों नहीं कराते हो? भले जहर भी तुम बांटोगे, फिर दवा भी तुम दोगे, तो कमी किसकी है? केंद्र सरकार की कमी है। केंद्र सरकार बार बार इनको क्यों डाल रही भाई? और भी तो इनके शासन में कितने घोटाले किए, वो सब गंगा के धुले हुए हैं। अब शिबू सोरेन के जो ये लड़के हैं हेमंत सोरेन, इनको भी 2 बार ऑफर किया इन्होंने कि आप ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए, नहीं तो आपको जमीन। नहीं, आपको लग रहा है सत्ता के लालच में ये कर रहे हैं? बिल्कुल, इसीलिए। क्योंकि अभी पहले से कहाँ पीछे क्यों नहीं पड़े भाई? जब सरकार पास में इन्होंने काफ़ी दबाने की कोशिश करी बीच में भी। अब ये 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन, वोट उनके लिए भी है, वो सीएम पद पर हैं, जमीन घोटाले का आरोप लगा तो कार्रवाई हुई है? मेरे बात लो, कोई कार्रवाई नहीं इनके शासन में। इन्होंने तानाशाही दिखा रखी है कि भाई तेरे को भी ले, तेरे को भी ले, तेरे को भी ले। उसको भी डरा दिया ममता बनर्जी को, तेरे भतीजे को भी अंदर कर देंगे। उन्होंने कहा अपन तो भाई 1 लाख। ममता बनर्जी तो खुलेआम चुनाव लड़ी थी, वो तो इस बार लोकसभा में भी अपने प्रत्याशी उतार रही है। कहा ना, फिर 1 लाख चलो, उसे कहलवा दिया ना। इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए काम किया गया जी। केजरीवाल पे भी यही दबाव है। 4 बार ईडी के सम्मन भेज दिए, बार भेजे, और उसके बाद भी उसके पास भी यही दबाव है कि भाई अकेले चलो, अकेले लड़ो। ऐसे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, विपक्ष में क्या रहेगा? भाई उनका कहने का मतलब है उसी नीति पे चलो हमारे साथ, और सबका इन्हें सपोर्ट चाहिए ईवीएम के लिए, हर राज्य का जी। तो इनके हर राज्यों का इनका ईवीएम की कोई, ये विपक्षी थे। नहीं, ईवीएम पे तो चाहे नीतीश कुमार हो, ये विपक्षी था जी। ठीक है, इन्हें लगता था कि आरजेडी के साथ है तो इसको तोड़ा, क्योंकि अभी ईवीएम के लिए जरूरत है कि ईवीएम के खिलाफ जितना जन आक्रोश पूरे देश में उठ रहा है, ये जान रहे हैं कि भाई ईवीएम के मामला खराब है। अगर ईवीएम का मामला खराब ना होता तो डेमो का करा रहे हो, गांव डेमो क्यों दिखा रहे हो? भाई हर घर में बीजेपी पहुंच गई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इस बात को चिल्ला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे सराहनीय कार्य कर रही है। धर्म से देश नहीं चलता, मैं फिर बार कह रहा हूँ। देश चलता है संविधान से, लोकतंत्र से। ये देश में सभी धर्म, मजहब, जाति के लोग रहते हैं, कोई एक जाति एक धर्म का नहीं रहता है। संविधान से देश चलता है, सबको जरूरत है, सबकी बहन बेटियों को सुरक्षा की जरूरत है। जरूरत नहीं कि हमारी बहन बेटी को, सबकी बहन बेटियों को, क्योंकि भारत माता। भाई हम लोग झारखंड की राजनीति को लेकर मैं वहीं ले के जा रहा हूँ, चाहे झारखंड हो चाहे कहीं भी हो। अब ये ताना बना लिया कि भाई इसको पकड़ लो। उन्होंने मीटिंग करी बाकायदा, हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों से पूछा भाई ऐसे मेरे ऊपर गोल रहे हैं, पता चलने के बाद मेरे पास ऐसे ऑफर आया। उन्होंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, जो होगा करने दो सरकार को। ईडी के कई लेटर गए हैं, ईडी जांच में अगर वो पहले ही फ्रंट पे आ जाते कि सर ऐसी सी बात, या बैठ के डिस्कशन कर लेते। जब चोर थे ना तभी तो भाग रहे थे। आज के टाइम में कोई विश्वसनीय एजेंसी नहीं रही। ईडी का मतलब हो गया इडियट, पागल छोड़ रखे हैं। जिसको भी डराना है ईडी को छोड़ दो। ईडी का काम होता था बड़ा, एक ऐसी इंक्वायरी थी, एक ऐसी एजेंसी थी जिसको ईडी को सम्मान मिलता था। मगर अब तो ऐसा लग रहा है जिस मर्जी के पास, चाय वाले के पास, खोमचे वाले के पास, सबके पास ईडी लग जाती है।
जिस मर्जी की पाई ईडी मजाक बन गई। मतलब इसका मतलब है सरकार जो है सिस्टम का जो इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर रही है, लोगों को डराने के लिए। और ज़रूरत क्या है, आप देख लो कितनी महंगाई चरम सीमा पे, और ये देखो कितना कर्ज बढ़ गया देश के ऊपर। कोई आंदोलन देखा आपने महंगाई को लेकर? कोई आंदोलन हो रहा हो, जनता में फील्ड में हो? मैं यही तो कह रहा हूँ, आंदोलन करने कहाँ दे रहे हैं? महंगाई सिर्फ आपको दिख रही है? मेरे बात सुनो, आंदोलन करने कहाँ दे रहे हैं? आप मुझे बता दो कहाँ करने दे रहे हैं? आप महिला खिलाड़ी जो इज्जत के लिए भी लड़ती हैं, उनको आंदोलन करने दिया क्या इन्होंने? है आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट तक ने उसकी एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद भी आंदोलन नहीं करने दिया अमित शाह ने। मारा उनको, रात भर पुलिस ने मारा, और जबकि देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, वो इज्जत सम्मान बढ़ाया देश का, उनको भी नहीं मिला न्याय। उन्हें बेचारियों को उनके साथ स्पोर्ट के लोग भी तो आने चाहिए। मेरी बात है, जरूरी नहीं है, इसका मतलब किसी का कोई नहीं है, जिसके पास कोई नहीं है, अकेली रहती कोई महिला, उसका बाप भी बेकार है, तो मीडिया ने सुना नहीं है। मेरे बात सुन लो, उसकी इज्जत लूट लो, सरकार के तुम नुमाइंदे हो, कुछ भी करो। ये यहाँ पे क्यों नहीं आवाज उठाई? मैं फिर कहता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वहाँ पर क्यों नहीं उठे मामले? आपको क्या लग रहा है कार्रवाई नहीं होगी उनके? ना, इसका मतलब ये है कि भाई वो चुप हो गई तो हो जाए, चाहे हिंदू है चाहे किसी का भी रेप करो। कार्रवाई तो की गई तुरंत? कार्रवाई नहीं, 3 महीने में कहाँ हुई? वो तो ऐसे ले रहे थे। फिर कहानी आ जाती है, योगी जी कहते हैं सुबह कोई लड़की को छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर। तो इनके 3 महीने तक कौन थे? दामाद थे क्या? मोदी जी के खास रिश्तेदार थे क्या ये? आरएसएस के दामाद थे? जांच भी तो हो रही होगी एकदम। भाई कोई जांच नहीं है, इनकी जांच है, खुद ही चोर है अपने आप। जो आप ये देख लो, जो भी मामला होता है, चाहे मंदिरों का हो चाहे किसी का भी हो, जानबूझ के चुनाव के टाइम पे ही ऐसे ऐसे जज के सामने जो दे रहे, जैसे वाराणसी का था, जो जज था अगले दिन रिटायर हो गया, उनने कह दिया हाँ जी जांच हो, उसकी मस्जिद की ज्ञानवापी में। वो बताओ क्या मामला यार? ईश्वर भगवान, इनको कौन दबा सकता है? कोई दबा सकता है? कोई बंदिश कर सकता है? दबा सकता है क्या? अपने आप में सर्वशक्तिमान है, और ये कह रहे हैं जी उसमें दब गए। अरे कहीं भी पीछे पड़ जाते हैं, इनकी मानसिकता। हिंदू मुसलमान से पूछो विकास का क्या काम करा, रोजगार की बता रहे, वे बन गए इतने वीवीआईपी रोड बन आज गए। बने हैं, कब के हैं? लोग तो पैदल चल रहे थे, वैसे कुछ था ही नहीं, कब के चल रहे हाईवे? गड्ढा मुक्त रोड हो चुके हैं। गड्ढा मुक्त मैं कह रहा हूँ, इतने गुड्ढे हैं, दिखा दूं मैं, गड्ढे गड्ढे हैं बहुत जगह। कहीं चले जाओ आप, राजस्थान में चले जाओ, मध्य प्रदेश में चले, मध्य प्रदेश में तो ऐसे पुल हैं जिनके बगल में भी रेलिंग भी नहीं है, और जब बारिश आती है बाहर होते भाई आप टॉपिक से हट जाते हैं। मेरा सवाल ये था, झारखंड में क्या बीजेपी सरकार बनाएगी? क्योंकि जिस तरह से बिहार में गठबंधन करके बीजेपी की सरकार कर सकते हैं, नीतीश ने गठबंधन करके सरकार बना ली, यानी नवीं बार, सबसे बड़ी बात है नवीं बार सीएम बन चुके हैं कम समय। मैं यही कह रहा हूँ, सरकारें ने डराया जा रहा है, ईडी सीडी का डर लगा के, चुनाव नजदीक है, बार बार नए ऑफर भी दिए जा रहे हैं, डर गए। नीतीश कुमार डर गए, चले गए। मगर इन्हें ईवीएम जो मशीन है, इसके खिलाफ चल रहा है, ईवीएम के खिलाफ। अगर बीजेपी नीतीश ज्वाइन ना करते तो क्या उनके ऊपर भी ईडी छोड़ दिया? बिल्कुल, ये भी जेल जाता, क्योंकि भाई अब तो ये टोटी चोर भी लगा दें। अगर कल को कोई बात होती है, छोटे छोटे मुकदमे, ऐसे ऐसे मुकदमों को तिल का ताड़ बना देंगे। तो ये डरे हुए हैं, और जो डरा हुआ हमारे तो किसी काम का नहीं है, वो राष्ट्रहित में हो ही नहीं सकता। देशभक्त तो जो डरा रहा है वो भी राष्ट्रहित में नहीं है, जो डर रहा है वो भी राष्ट्रहित में नहीं। तो ये दलाल है, इन्हें देश की जनता से को मतलब इन्हें अपनी गद्दी से मतलब है, शोषण कर रहे हैं भारत की जनता का, माताओं बहनों का, समझे, बहन बेटियों की इज्जतों का कोई इन्हें मतलब नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से मतलब नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर, प्रत्येक व्यक्ति जो देश का नागरिक है 2.5 लाख से ज़्यादा ऊपर का कर्जदार हो गया इनके शासन में 10 साल के साथ। मंदिर से क्या हो रहा है? एक मंदिर से बताओ, मंदिर क्या थे नहीं, पूजा क्या होती नहीं थी? अरे नंदा भाई, कितना 500 साल पुराना, 500 साल पुराना मंदिर, जहां भगवान राम टेंट पे बैठे थे, विराजमान हो गए मंदिर में। गलत क्या? ईश्वर को अगर अच्छे जगह स्थापित कर दी गई तो किसमें गलत क्या है? कौन भगवान टेंट में बैठा था? तो क्या वो ताकतवर नहीं था? यही ताकतवर। इसका मतलब है जो भी सत्ता इसके पास, जो ताकत है, मुस्लिम समुदाय के लोग या ईसाई समुदाय के लोग अपना मस्जिद का निर्माण करते हैं या अपने चर्च का जगह जगह स्थापित करते हैं, तो राम मंदिर बनने में क्या दिक्कत है? एक बात पे आओ, ये मतलब इसका मतलब है ना ईश्वर है, ना अल्लाह है, ना जीसस है, कोई नहीं है दुनिया में। जिसकी सत्ता है, हुकूमत है, उसकी मंदिर बनेगा, उसी की मस्जिद बनेगी, उसी की चर्च बनेगी। मतलब लट की बात है। नहीं तो आप विरोध करिए ना, आप मस्जिद की भी विरोध कर सकते हैं, चर्च का विरोध, आप मंदिर का टारगेट क्यों करते हैं? यही तो कह रहा हूँ, इनका सबका चार्ज यही है, उस शासन में उसने बना दी, मतलब जिसकी ताकत होगी वही बनाएगा। मतलब ईश्वर अल्लाह है, उनमें चीज़ों किसी में भी ताकत नहीं है गॉड में। वो वहीं पड़े हैं, या वो टेंट में पड़े थे, टेंट में ही पड़े थे, या खो गए थे तो ढूंढने लेके गए। तो ये स्थितियाँ मजाक, तो इसका मतलब तार्किकता कुछ भी नहीं है। ये एक दुकान है, धर्म मजहब या इनके नाम पे दुकान चलानी है। ईश्वर क्यों नहीं कर रहा भाई? कहीं आप जाओ, कहीं पर भी मंदिर में जाओ, देख लीजिए जी, आप में जाओ, मदरसे में जाओ, रेप होते हैं,
मदरसे में रेप होते हैं, मंदिरों में रेप होते हैं। भगवान क्या करता, मज़ा आता है क्या उसको देखने में? जब मदरसे में और मस्जिद में रेप होता है या इसमें मंदिर में होता है तो कहाँ रहता है? तो नंदा भाई, ये तो व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करता है। नहीं, सोच क्यों नहीं? जो सनातनी या जो उसमें जो मंदिर इसने रखी, प्राण प्रतिष्ठा करी, उस पंडित को बोला उसे जेल में भेजना चाहिए। उसके प्राण, इसका मतलब सही नहीं फूके उस मूर्ति में, जो उसका रेप हो रहा था बच्ची का, उसको। चलिए इस टॉपिक से बात ना करके हम झारखंड पे सवाल करते हैं। कह रहा हूँ कि धर्म के नाम पे जो नौटंकी हो रही है देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर, कि एक ये जो है धर्म के आखंड में जितने भी चोले हैं भगवाधारी बन गए। भगवा के अंदर कितने लोग थे? रावण भी भगवा धारण करके आया था कि नहीं आया था? है, भिक्षाम देही और सीता को उठा के ले गया, ठीक है। कृष्ण भी भगवा धारण करके आए थे, है। और शास्त्रों में जो लिखा है नंदा भाई, मेरे टॉपिक, शास्त्रों में लिखा है उसका एक रुझान होता है, एक दायरा और स्थितियां बहुत साफ है। शास्त्रों पे हम जवाब तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ झारखंड की राजनीति को लेकर बात कर रहे हैं कि वहां मोदी की सरकार बनेगी या नहीं। झारखंड को कह रहा हूं, ये तो तानाशाही है। आपने जबरदस्ती कई बार ऑफर करा हमारे साथ आओ, या कांग्रेस को छोड़ो या अन्य पार्टी को छोड़ो। उन्होंने कहा हमारे साथ आओ। मैंने कहा नहीं, कई राज्यों को साथ लेना चाहते, कोई ईवीएम का विरोध बहुत ऊपर है और हर राज्य से इन्हें समर्थन चाहिए ईवीएम के लिए। वो कहेंगे भाई हम अपने राज्य में नहीं कराना चाहते, तो ये नहीं करवा, क्यों? विद्रोह होना लगेगा, इन्हें डर है। और बार बार यही वजह है कि पूरे राज्यों में, दूसरी जगह चाहे दिल्ली में चाहे और राज्यों में भी, ये बार बार ईवीएम ले जाके डेमो ले जा रहे हैं गांव-गांव दिखाने कि ईवीएम सही है। ईवीएम, अबे ईवीएम क्या की जरूरत है बताने की? सही है आपके हिसाब से ईवीएम कहने का मतलब नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल बैलेट पेपर पर चुनाव, क्योंकि दुनिया के जितने विकसित देश हैं बहुत बड़े स्तर के हैं, जिसमें दुनिया भर में बहुत सारे जो भी है वैज्ञानिक स्थिति से मजबूत हैं, और ईवीएम भी जो बनाए हैं वहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। और जब सरकार, जब देश में, जब हम कहते हैं राम राज्य की बात कर रहे हो, तो राम को भी एक व्यक्ति विशेष ने कुछ कह दिया था, सिर्फ उनकी पत्नी पे सवाल उठा दिए थे, और राम ने भी उसका त्याग करा, अपनी पत्नी का, सिर्फ एक व्यक्ति के ने। आज देश के लाखों करोड़ों लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हो, राम राज्य वाली सरकार बार बार डेमो दिखाती पड़ रही है, उसकी सफाई दे रही। भाई खत्म करो ना। और जब मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं या बाकी इतने अच्छे काम कर रहे हो, दुनिया भर का विकास दे दिया, दुनिया भर का विश्व गुरु बन गया, तो भाई बैलेट पेपर में भी जीत के आ जाएंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, आपकी औकात पता चल जाएगी। आज हम देख रहे हैं देश में चाहे छोटी कॉलोनियाँ, बड़ी कॉलोनियाँ, सब ये सोच रहे हैं भाई रोजी रोटी कैसे चले, रोजगार कैसे चले, हमारे बच्चे कैसे पढ़े लिखें, आगे कैसे बढ़ें। लोगों को ये डर रहता है कि बच्ची शाम को निकलेगी, सुबह निकलेगी, शाम को सुरक्षित आएगी नहीं आएगी। स्थितियाँ खराब हैं, बिना पैसे के थानों में काम नहीं होता, आप भी जानते हो। किसी महकमे में जाओ, सब जगह दलाल बैठे हैं, तो एक गरीब आदमी को न्याय कहाँ से मिलेगा? किस संविधान की बात करें, किस भगवान की बात करें? मतलब वहाँ भगवान के मंदिर में भी जाओ तो उस VIP दर्शन उसे होंगे जिसकी जेब में पैसे होंगे। वो गरीब तो वहीं खड़ा है, या तो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। तो वो भगवान भी नहीं सुन रहा, नेता भी नहीं सुन रहे, तो हम किसके पास जाएं? उसके लिए हमारे पास था संविधान और लोकतंत्र। जब उसमें अच्छे लोग नहीं हैं, उसको संविधान के साथ सही लोग नहीं है, रक्षक नहीं है देश के, जो रक्षा करने वाले नहीं है भारतीय संविधान की, देश की बहन बेटियों की, हमारे अधिकारों की। हमारी ये कोई जात पात और धर्म मजहब की बात नहीं है, देश का जो भी नागरिक है ईमानदारी से भारतीय संविधान उसके लिए काम कर, अच्छे लोग नहीं है। संविधान बहुत अच्छा है, पर इसको चलाने वाले नीयत अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई विकास नहीं किया। वो सोचते हैं कि धर्म के नाम पर हम चूतिया बनाएं, राजनीति के नाम पे, जातियों के नाम पे और चीज़ों के नाम पे, मतलब आरक्षण के नाम पे, इसके नाम पे लोगों को मूर्ख बना के हम घुमाते रहें, क्योंकि ये जो है देश को बेच रहे हैं। हमने देखा कितने हमारे देश के जो सरकारी संस्थान है बिके, कितना प्राइवेटीकरण करा। आज ये स्थिति है कि ठेकेदारी प्रथा पे लोग काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, जिनके माँ बाप ने कहा कि भाई ये डिग्री, ये डिप्लोमा, दुनिया भर के डिप्लोमा करा, उसके बाद भी यार नौकरी नहीं है, बेरोजगारी का आलम है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। ये कहते थे कि 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, वही अमित शाह जी ने कह दिया, ये तो जुमला था। तो हर चीज़ जुमला हो जाती है। अभी सिलेंडर की बात थी कि राजस्थान में सिलेंडर देंगे भाई सबको फ्री में, तो सरकार बन गई, तो अब फिर मांगा तो कहे वहाँ के उन्होंने कह दिया मंत्री ने कि भाई ये तो जुमला था। तो ये जुमला ये इस तरीके की बात है। तो ये डर की और दहशत की राजनीति। फिर कहते हैं जब डरा रखा है तो फिर कहते हैं मोदी के सामने कौन? जब ईडी है ना, ईडी है जांच एजेंसियां, तो जांच एजेंसियां भाई सरकार तुम्हारी, हुकूमत तुम्हारी, गुंडाई तुम्हारी चल रही है, सब कुछ चल रही है, तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो जिसकी सरकार है, सब कुछ है, वो कुछ भी करा सकता है, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा। मगर सही बात तो ये है कि आप अगर आपके देश के नेता हो तो ईमानदारी और सच्चाई से चलो। कितना खाओगे, कितना लूटोगे देश, और कब तक अच्छे अच्छे तानाशाह नहीं रहे।
बहुत बड़े तानाशाह आए देश के ऊपर, भारत के ऊपर हुकूमत करने, वो भी नहीं बचे आज। मगर देश को आगे बढ़ाना तो शिक्षा, विज्ञान, ज्ञान से बढ़े, आपस में तरक्की से, तभी विश्वगुरु बनेगा, भाईचारे से विश्वगुरु बनेगा, समझे, सबको समान अधिकारों से विश्वगुरु बनेगा। बहन बेटियों को मान सम्मान दीजिए, बहन बेटियां वही हैं, हमारे देश की जो बहन बेटियां, माँ है, यही भारत माता है। जब तक इनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, ये महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक ये देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। अभी देश शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ख़त्म होने को आ रहा है, और डराया जा रहा है लीडरों को, बच्चों को, परिवारों में, समाजों को, कौमों को, धर्म मजहब के नाम पर। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ज़रूरत है देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की और महंगाई से लड़ने की। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। साफ साफ कह दिया मीडिया के सामने कि देश को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। इससे उठकर आप राजनीति में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। कहीं ईडी का छापा लग जाता तो कहीं पर डर की वजह से सरकार बन जाती। कहीं ना कहीं ये बीजेपी का रुख तो नहीं। जय हिंद, जय भारत।